नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अगर बीजेपी ने हमें मौका दिया तो मैं जीत दर्ज करके करूंगा क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हर एक छोटा और बड़ा नेता टिकट पाने और चुनाव जीतने की शतरंज बिछाने में लगा हुआ है। किसी चुनावी सरगर्मी को देखते हुए हमारे संवाददाता ने बीजेपी के युवा कर्मठ एवं जुझारू नेता दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज से बात की है। तिरंगा महाराज ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी पोस्टमैन की नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने के बाद से आज तक मैं बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मेरा यह प्रण है कि मैं आजीवन बीजेपी के लिए ही कार्य करूँगा। मैं पिछले 15 वर्षों से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मैंने बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया तो मैं भारी अंतर से जीत दर्ज करके बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करूंगा और हमेशा से ही गरीबों और असहायों की सहायता करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। हमारे क्षेत्र की जनता को यदि किसी प्रकार की भी समस्या होती है और हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो मैं बिना देर किए उसकी सहायता करने पहुंच जाता हूं। लखनऊ से रामगोपाल तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रामगोपाल तिवारी लखनऊ से। दोस्तों, हमारे साथ आज बीजेपी के युवा कर्मठ एवं जुझारू नेता दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज जी हैं। आइए उनसे कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए, पहले तो आप हमारे चैनल के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ बख्शी तालाब से। आप सभी को मेरा प्रणाम। शुक्ला जी, आप राजनीति में कब से हैं? राजनीति में मैं 2009 से सक्रिय रूप से। तो जब से आप राजनीति में आए हैं तभी से आप बीजेपी के लिए ही कार्य कर रहे हैं? जी, मैं जब से राजनीति में जुड़ा हूं तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आजीवन करता भी रहूँगा। अच्छा, इस बार आपने बीजेपी से टिकट की दावेदारी भी की है, तो आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो आप ये विचार आपको मन में कैसे उत्पन्न हुआ कि आप बीजेपी से विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं? क्या क्षेत्र की जनता आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, क्षेत्र की जनता की मांग है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जनता की मांग पर हमने भी अपनी हामी भर दी है कि आप अगर जैसा कहेंगे वैसा मैं तैयार हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी और उच्च नेतृत्व हमें इस प्रकार से कोई भी मौका देता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पूरे तन मन धन से जनता की सेवा में समर्पित रहूँगा और जनता के लिए हर वो प्रयास करूँगा जो करना चाहिए और सभी प्रकार से उनको जैसे कि आवास है और सभी प्रकार से सुविधाएं दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र की जनता, ये जो इस समय निवर्तमान विधायक अविनाश त्रिवेदी जी हैं, इनसे संतुष्ट नहीं है क्या? वो विधायक हैं, खैर वो काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में हैं विधायक जी। अब ये मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हैं। आपने एक मुद्दा काफ़ी दिनों से उठा रखा है, इटौंजा में रोडवेज बस का स्टॉप बनाने के लिए, तो उस विषय में आपकी क्या प्रगति हुई है अभी तक? रोडवेज हमारे यहाँ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये मुद्दा इसमें शामिल किया। हमारे क्षेत्र इटौंजा की सबसे बड़ी समस्या है कि रोडवेज बस स्टॉप का न होना, जिससे हमारे क्षेत्र के हजारों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। लगातार सुबह इधर जब जाते हैं लोग पढ़ने और अपने ऑफिस, तो घंटों खड़े रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बस नहीं रुकती है। एक अगर बस रुकती है तो वहाँ पे 50-50, 60-60 यात्री मतलब भूसा की तरह उसमें दौड़ते, जल्दी बैठ जाएं, इस तरह बैठते हैं। उधर से कैसरबाग में जब ये लोग आते हैं तब भी इनको इटौंजा के नाम से नहीं बैठाते हैं कि ये नहीं दूसरी में जाओ, दूसरी में नहीं तीसरी जाओ, तो इस प्रकार से समस्या है। और उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो इटौंजा में घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है।
एक ही ओवरब्रिज जो है वहाँ पे कोई कट ना होने के कारण घंटों जाम लगा रहता है, जिससे पहले तो सुबह लोग जाते हैं वहाँ परेशान होते हैं और वापसी में यहाँ घंटों जाम में परेशान रहते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि हमारे टौंजा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं तो उनको दूर किया जाए। एक बस स्टॉप बनवाया जाए वहाँ पे, जिससे कि सुचारू रूप से बसें रुक सकें और यात्रियों को आवागमन में दिक्कतें ना हों। दूसरी चीज़ें, हमारे यहाँ कोई NH-24 हाईवे पर कट नहीं है टौंजा में, तो मेरा निवेदन है कि एक कट भी बनाया जाए जिससे ये जाम की जो है निजात पाया जा सके। दीपक शुक्ला जी, आप इस क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहते हैं जो जनता के हित में होते हैं। उसमें कई ऐसे मुद्दे भी आपने उठाए हैं जो काफ़ी बड़े मुद्दे हैं, हाई प्रोफाइल केस जिनको बोलते हैं। उनमें से एक नीलांश वाटर पार्क का मुद्दा आपने काफ़ी दिनों तक से उठा रखा है। तो ये बताइए, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, डर नहीं लगता है, डर कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, सबको जो भी आया है उसको जाना है, पर किसी भी मुद्दे को उठाते वक्त कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं देखना है। हमें जनहित के मुद्दे देखने हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो फिर वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ़ मैं मुद्दा उठाने से हिचकूँगा नहीं। मैं आगे भी लगातार इस तरह के मुद्दे उठाता रहूँगा। अगर कोई किसी के साथ अन्याय होता है और वो मेरे पास आता है तो मैं उनकी आवाज़ बनकर आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक और उच्च अधिकारियों तक जाऊँगा। अच्छा, ये मुद्दे उठाने में आपको धमकियाँ भी कई बार मिली होंगी? धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन क्या है, इस तरह के जो भी हैं, जब जो मुद्दे उठेंगे तो धमकियाँ तो मिलेंगे ही। तो मुझे इनकी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करूँगा। इस तरह से जो धमकी देते हैं वो जो है धमकी देते रहेंगे, हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप जनता के साथ हमेशा खड़े हैं? बिल्कुल, मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा हूँ। प्रभु ने मेरा नाम तिरंगा दिया है तो कुछ अच्छा ही सोच के दिया होगा कि मेरे नाम पे लाखों लोग देश के जो भी किसी भी धर्म से हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात से बिरादरी से हों, वो हमारे नाम का सम्मान करते हैं। तो मैं किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे से डरूंगा नहीं। किसी भी कितना बड़ा कोई माफिया हो, कोई रसूखदार हो, जनता के हितों से समझौता नहीं होगा। चलिए दीपक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए हमें समय दिया। धन्यवाद। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।